नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं पार्थ। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग की आज सेकंड क्लास है और इस सेकंड क्लास में हम चर्चा करेंगे इस क्वेश्चन पे, यानी कि संसद संघीय कार्यपालिका पर किस प्रकार नियंत्रण रखती है, इसे किस प्रकार से प्रभाव और ज्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है। हम आज के लेक्चर में सिर्फ समझेंगे इंट्रो, क्योंकि लेक्चर ज्यादा बड़ा हो जाता है तो लोग बहुत उसको कम देखते हैं, इसलिए सपोर्ट कम मिलता है। इसलिए छोटा बनाते हैं, इसलिए थोड़ा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि आप लोग तो शेयर करते नहीं हमारा वीडियोस को, ना लाइक करते हैं। खैर, तो आज हम समझेंगे इंट्रो कि इंट्रो कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, इंट्रो लिखने के बाद में फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि इसका मेन बॉडी कैसे लिखी जाएगी। फिर अगली वीडियो में बताएंगे कि इसका कंक्लूजन कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात समझो कि इसमें इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है। इस क्वेश्चन की डिमांड ये है, अच्छा हाँ, एक स्टूडेंट ने मतलब आज कल कमेंट किया था कि सर आप यूपीएससी मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व कराइए। बिल्कुल, मैं अगले वीडियो में, ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही काम करेंगे, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो। अभी हम मेंस की सीरीज स्टार्ट किया है, उसके बाद में हम दिसंबर से यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी मतलब अपने प्लेटफॉर्म से क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो आप इससे निश्चिंत रहिए, मई तक आपको हम बिल्कुल कंफर्टेबल जोन में ला देंगे, इसकी प्रॉमिस मैं करता हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, संसद संघीय कार्यपालिका पर किस प्रकार नियंत्रण रखती है। तो सबसे पहले आपको लिखना है इसमें इस क्वेश्चन डिमांड क्या है। क्वेश्चन डिमांड ये है कि जो संसद है वो संघीय सरकार को कैसे नियंत्रित करती है। सबसे बड़ा क्या है, कैसे नियंत्रित करती है, और ठीक है, और इसे किस प्रकार से, मतलब किस प्रकार से और ज्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है। ये ठीक है, मतलब ये देखो, संसद तो करती ही है नियंत्रण, लेकिन कुछ ऐसे और फैक्टर बताइए जिससे कि ये मतलब कि और प्रभावी हो सके, सरकार पर कंट्रोल हो सके। तो उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन के जो जब आप इंट्रो लिखना स्टार्ट करोगे, ठीक है, कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ, कुछ बातें, एक दो तीन बातें बता देता हूँ कि जब भी क्वेश्चन लिखे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। ठीक है, उसके बाद में फिर उसको 1 मिनट तक कंसीडर सोचे दिमाग में कि अच्छा इसको ऐसे लिखना, ऐसे इस प्रकार लिखना है। क्वेश्चन में कौन कौन से की टर्म्स हैं, कौन कौन से मुख्य टर्म्स है, इन पे ज्यादा मतलब इन पे फोकस होकर लिखना है। ठीक है, तीसरी बड़ी बात है कि जितना आप मतलब कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतना ही अच्छा आपका आंसर लिखेगा। उसके बाद में फिर क्या है कि आपको आर्टिकल्स भी इसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज मैं स्टार्ट करता हूं, मतलब कैसे इंट्रो लिखते हैं, पहले उस पर काम करते हैं। देखिए, इंट्रो, देखिए आपको क्या लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना है संसद, लिखना है कि संसद क्या है। ठीक है, तो लिखो संसद, संसद कानून बनाने की संस्था है, संस्था है जो आर्टिकल 79 में जिक्र है। ठीक है, आर्टिकल 79 में वर्णन है। वर्णन है, ठीक है, ठीक है, मतलब कि संसद कानून बनाने की संस्था है जो आर्टिकल 79 मेंशन्ड है, तथा यह 3 अंगों से बनी है। 3 अंगों से बनी है। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। हाँ, देखिए, अब देखिए, अब आपने क्या किया, पहले संसद को डिफाइन कर दिया। संसद क्या है, कानून बनाने की संस्था को कहते हैं पार्लियामेंट, संसद कहते हैं, जो आर्टिकल 19 में वर्णन है, जिसका वर्णन आर्टिकल 19 में किया गया, यानी आर्टिकल 19 किसका वर्णन है, संसद का।
तथा यह 3 अंगों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद बता दिया। अब क्वेश्चन क्या करे, संघीय संसद कैसे, किस प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। तो अब हम नेक्स्ट राउंड पढ़ेंगे। और हाँ, एक बात तो, जब भी आप इंट्रो लिखे ज्यादा से ज्यादा 30 से 35 वर्ड में आपका आंसर हो जाना चाहिए, 30 से 35 वर्ड में। ठीक है, अब देखिए, अब नियंत्रण कैसे करती है पार्लियामेंट, मतलब संसद, मतलब संघीय कार्यपालिका को नियंत्रण कैसे करती है। तो देखिए, संसद अविश्वास प्रस्ताव, प्रश्नकाल, शून्यकाल, स्थगन प्रस्ताव, ठीक है। उसके बाद में वित्तीय नियंत्रण, और संसदीय समितियां, से नियंत्रित करती है। ठीक है। तो जो संसद है वो अविश्वास प्रस्ताव ला करके सरकार पर नियंत्रण करती है। प्रश्नकाल या शून्यकाल ला करके सरकार पर नियंत्रण करती है। स्थगन प्रस्ताव ला करके सरकार पर नियंत्रण करती है। वित्तीय नियंत्रण यानी वित्तीय नियंत्रण ला करके भी सरकार पर नियंत्रण करती है। अब वित्तीय नियंत्रण बताएंगे, जब मेन बॉडी लिखेंगे उसमें बताएंगे। और संसदीय समितियों के माध्यम से भी जो संसद है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। अब अविश्वास प्रस्ताव क्या है, अब इसको हम लिखेंगे मेन बॉडी में, यानी अविश्वास प्रस्ताव को थोड़ा हम डिफाइन करेंगे मेन बॉडी में। उसके बाद में प्रश्नकाल, उसको मेन बॉडी में कंक्लूड करेंगे। उसके बाद स्थगन प्रस्ताव को हम मेन बॉडी में लिखेंगे। वित्तीय नियंत्रण क्या होता है वो भी मेन बॉडी में लिखा जाएगा। ठीक है। उसके बाद संसदीय समितियां, वो भी मेन बॉडी में लिखा जाएगा। और जो कुछ और भी है, यानी कि और क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, और ज्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है, और किस प्रकार से और ज्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है। तो देखिए, मतलब ये तो मेन बॉडी का काम है, लेकिन मैं बता देता हूं आपको। देखिए, मीडिया भी कहीं ना कहीं सरकार को नियंत्रण करती है, क्वेश्चन पूछती है। उसके बाद में कुछ ऐसे मतलब एनवायरमेंट एनजीओ हैं, ठीक है, सोशल वेलफेयर एनजीओ हैं, वो भी सरकार पर नियंत्रण करती है। हमारे देश की न्यायपालिका भी कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। कैसे, आपको आर्टिकल, मतलब कि जो अमेंडमेंट हुआ था इंदिरा गांधी ने किया था 24-25, उसमें क्या था, उसमें सरकार का पूरा मतलब कंट्रोल चाहती थी कि हम पूरे कंट्रोल कर लें, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वाइट किया। कुछ प्रॉब्लम को मानते हुए सरकार मतलब 24-25 को अमेंडमेंट किया। तो ये भी कहीं ना कहीं मतलब कि न्यायपालिका भी कहीं ना कहीं सरकार को कंट्रोल करती है, प्लस मीडिया भी करती है, प्लस जो विपक्ष होता है, विपक्ष भी मतलब कि सरकार पर नियंत्रण करता है। तो जब हम मेन बॉडी में बताएंगे, तो मेन बॉडी में आपको बताएंगे कि इसके अलावा भी, यानी इसके अलावा भी ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनको हम शामिल कर करके मतलब इस सरकार पर और ज्यादा प्रभावी नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है। तो जो भी मतलब कि जो भी स्टूडेंट अगर ये लिखना चाहता है तो उसको वो लिख सकता है, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, इसमें देखो फैक्ट भी डाला है मैंने, मतलब आर्टिकल 79 संसद का, मतलब संसद का वर्णन किया गया है। 3 अंगों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। ठीक है। अब उसके बाद में अविश्वास प्रस्ताव से नियंत्रित करती है, प्रश्नकाल से नियंत्रित करती है, स्थगन प्रस्ताव से नियंत्रण करती है, वित्तीय नियंत्रण के माध्यम से नियंत्रित करती है, ठीक, संसदीय समितियों के माध्यम से नियंत्रित करती है। तो ये कुछ लिखने का मतलब, लिखने का फॉर्मेट रहा। और देखिए, फिगर और मैप फालतू मत बनाइए, मतलब कि जहां पर नीड हो, जहां पर जरूरत हो, जरूरत के अकॉर्डिंग ही आप अपना फिगर या मैप बना सकते हैं। फालतू अगर आप
मैं अगर फिगर बनाओगे तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। तो टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि आपको 9 मिनट क्वेश्चन लिखना होता है 150 का, और 10 मिनट में आपको लिखना होता है आपको 11 मिनट में आपको 250 वर्ड्स का। तो आप समय का ध्यान रखिए, प्लस लिखने की कला डालिए, लिखने की आर्ट ऑफ राइटिंग मतलब को डेवलप कीजिए, और फैक्ट को ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए, मतलब कि आप आंसर राइटिंग मेंशन करने के, उससे आपकी मतलब स्कोर गेन होगा। ठीक है, तो आज केवल इतने रहने देते हैं। ठीक है, और कल हम कल ये भी बताएंगे कि मतलब कि ये तो बताएंगे, ये तो मतलब ये जो लिखा है ये तो बताएंगे, साथ साथ मतलब और कौन से प्रभावी फैक्टर हैं वो भी हम डिफाइन करेंगे, कल की वीडियो में डिफाइन करेंगे कि कैसे मतलब कैसे कैसे सरकार और ज्यादा मतलब कि मतलब और ज्यादा प्रभावी तरीके से कंट्रोल कर सक मतलब कंट्रोल हो सकती है। तो कल हम नेक्स्ट वीडियो में वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो देखिए, अगर मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं तो आप बस आप इतना तो कर सकते हैं कि अगर मैं कुछ अच्छा कर तो थोड़ा बहुत आप भी अच्छा कर लीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कम से कम आप कम से हमारे वीडियोस को आप अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। बस आपको यही तो करना है आपको, और आपको क्या करना है, आपको मतलब मेंस की आंसर राइटिंग आप टेंशन मत लीजिए, हम आपको पूरा का पूरा, चाहे हिस्ट्री पॉलिटिक्स इकोनॉमिक जो भी सब्जेक्ट है सबका आंसर राइटिंग आप कराएंगे आपको इसी प्लेटफॉर्म पे। प्लस हम दिसंबर में प्रीवियस प्रीवियस क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कराएंगे, फिर हम कुछ आपको मॉक टेस्ट भी कराएंगे, जिससे कि आपका जो प्रीलिम्स होगा उसमें बेटर आप परफॉर्मेंस कर पाएंगे। फिर उसके अलावा हम कुछ फैक्टर बताएंगे आपको कैसे और इससे अच्छा बेटर आप कर सकते हैं। तो भाई इस तरीके से हमारे वीडियोस को देखते रहिए, शेयर लाइक करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।